दोस्तों आजकल बीजेपी की पोल खुद बीजेपी के नेता ही खोल रहे हैं। अब बीजेपी वालों को उन्हीं के पार्टी के सीएम योगी आदित्यनाथ रास नहीं आ रहे, तभी तो वो उन्हें दिल्ली भेजने की बात कर रहे हैं। श्याम प्रकाश ने हालांकि मंच पर दिए गए अपने बयान पर सोशल मीडिया पर उन्होंने बचाव किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए जाएं और उप मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभालें, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दूं, विधायक श्याम प्रकाश का ये बयान पहला नहीं है। इससे पहले वो कई बार सरकार और शासन को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गाजियाबाद, बलिया समेत तमाम जिलों के विधायक की बगावत के बाद अब हरदोई के विधायक श्याम प्रकाश ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री अपना विश्वास अपने ही विधायक दल के विधायकों के बीच खो चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि उन्हें गोरखपुर वापसी में इंटरेस्ट है, उसी रास्ते पर वापसी की राह पकड़ लेनी चाहिए। हालांकि गोरखपुर वापसी से पहले मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर के अधूरे कामों को पूरा कर देना चाहिए। हालांकि समय अभी बचा कम है, क्योंकि गोरखपुर की जनता योगी जी से सवालों की लेकर एक लिस्ट तैयार करके बैठी है। योगी जी से खुद गोरखपुर की जनता असंतुष्ट लगती है। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, जिसमें गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने एक प्रोग्राम में कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए, जबकि केशव प्रसाद मौर्य को यूपी की कमान संभालनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं, तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभालें। निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा इतिहास। वहीं लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने तंत्र मंत्र से मुख्यमंत्री जी की बुद्धि बांधे जाने और सबसे भ्रष्ट सरकार चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बेसहारा जानवरों के मुद्दे पर भी सरकार पर सवालिया निशाना लगाया था। अभी आपको बता दूं कि हाल ही में सिंगापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इसलिए वो आवाज उठाने में संकोच करते हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही हश्र होगा। दोस्तों इस तरह के बीजेपी विधायकों के बयान से अब पता चलता है कि भाजपा में आपसी फूट की नींव तो पड़ चुकी है। इसके अलावा आपको बता दूं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरदोई आए हुए थे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने एक बयान दिया था। विधायक के कहने का मतलब ये था कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी की कमान संभाले, जबकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ट्रांसफर हो जाएं। उनकी इस बात पर मंच पर मौजूद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई। बीजेपी विधायक ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य केवल मौर्य समाज के नेता नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश के नेता हैं और लाखों लोगों के दिलों में वो राज करने वाले नेता हैं। मेरे मन में एक बात आई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं। आगे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बाबा योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाले। विधायक ने कहा कि उनके मन में जो आता है पूरा भी होता है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इतिहास इसका गवाह होगा। आपको बता दूं, श्याम प्रकाश अपने बयानों को लेकर चर्चित रहते हैं। पिछले साल जुलाई में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ही यूपी की राजनीति में बवाल मचा गया था। विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का कोई भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता और ना ही होगा। दोस्तों इनके अलावा कई और ऐसे विधायक हैं जो कि इस तरह के इल्जाम लगा चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, जिसके बाद वो दिल्ली में ट्रांसफर हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ कयास ही है। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर तमाम तरह के अटकलें बाजारों में गर्मा गई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरएसएस योगी आदित्यनाथ के नाम को सबसे आगे लेकर चल रहा है। इस मामले को लेकर आने वाले दिनों में बेंगलुरु में होने वाले बैठक में सब्र प्रस्ताव रख दिया जा सकता है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के रक्षा मंत्री बनाए जाने की बात भी अब सोशल मीडिया पर गरमाने लगी है। दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।